सैयद शकीब जलाली दुनिया अदब के वो वाहिद शायर हैं जिन्होंने सिर्फ 32 बरस की उम्र में शायरी में अपना नाम बनाने के बाद ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि सन 1944 में शकीब के मकबूतुल हवास वालिद सैयद सगीर हुसैन ने इनकी वालिदा को ट्रेन के आगे धकेल कर कत्ल किया था। 9 उम्र शकीब इस अंदोहनाक वाक़े के ऐनी शाहिद थे, लिहाजा इस वाक़े से मगलूब होकर 12 नवंबर सन 1966 को इन्होंने खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उर्दू अदब के मंजरनामे पर ऐसे कई शोरा और अदीबों के नाम नजर आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के बखेड़े से मौत के दामन में पनाह लेने को तरजीह दी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि तमाम अदीब और शायर उस वक्त अपनी शोहरत के अरूज पर थे और इन सब की उम्रें 25 से 50 बरस के दरमियान थी। इनमें 2 एक ऐसे अदीब भी हैं जिनकी खुदकुशी के बारे में तो कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, मगर वो खुदकुशी का रुझान रखते थे और एक रोज़ ऐसे गायब हुए कि फिर आज दिन तक इनका कुछ अता पता न चल सका। इनमें शम्स आगा और शब्बीर शाहिद के नाम सरे फहरिस्त हैं। लेकिन उर्दू अदब में जिस शायर की खुदकुशी के वाक़े ने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की वो शकीब जलाली थे। शकीब का असल नाम सैयद हसन रिजवी था। वो 1 अक्टूबर सन 1934 को मुत्तहदा हिंदुस्तान के कस्बे बदायूं में पैदा हुए। कहा जाता है कि जब शकीब की उम्र तकरीबन 10 बरस थी तो इनकी आंखों के सामने इनके वालिद सैयद सगीर हुसैन ने इनकी वालिदा को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया और यूं शकीब की वालिदा की मौत वाक़ हो गई। ये हादसा बरेली रेलवे स्टेशन पर पेश आया। शकीब के वालिद के बारे में बताया जाता है कि वो महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। वहाँ से किसी मामले में मुअत्तल हुए तो उन्होंने वज़ाइफ शुरू कर दिए और चिल्ले काटे, जिससे उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने लगा। वह कुछ अर्सा पागल खाने में भी दाखिल रहे, लेकिन सूरत हाल में खातिर खा तब्दीली ना आई और उनकी इसी कैफियत ने एक रोज़ उनकी बीवी की जान ले ली और ख़ुद जेल पहुँच गए। ये सन 1944 का वाक़या है। अपनी वालिदा की अंदोहनाक मौत के वक्त शकीब जाए हादसा पर मौजूद थे। ये वाक़या उनके जहन से कभी महव ना हुआ और एक कभी ना ख़त्म होने वाली नफ्सियाती बीमारी और जहनी अदम तवाज़ुन की सूरत में ज़िंदगी भर शकीब के साथ रहा। शकीब की शायरी में जगह जगह इस कैफियत का अक्स नज़र आता है। सन 1950 में शकीब जलाली अपनी 4 बहनों के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गए, जहां मुलाजमतों के सिलसिले में वह मुख्तलिफ शहरों में मुकीम रहे। उधर शकीब के वालिद अगले 15 बरस तक एक पागल खाने में ज़ेर इलाज रहे। वह सन 1965 में शिफायाब हुए। शकीब को इनकी रिहाई की इत्तला मिली तो इन्होंने इनसे मिलने के लिए इंडिया जाना चाहा, मगर जंग का ज़माना था, शकीब इंडिया ना जा सके और फरवरी सन 1966 में इनके वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। शकीब पर उनकी वफ़ात का गहरा और शदीद रद्द-ए-अमल हुआ और मौत की कशिश इन्हें अपनी तरफ खींचने लगी। ये 12 नवंबर सन 1966 का दिन था। शाम 3:30 बजे वह घर से निकले। 5:30 बजे इत्तला गई कि इन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। शकीब जलाली शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाए गए, जहाँ इनकी मौत वाक़ हो गई। शकीब जलाली एक मुनफरिद उसलूब के शायर थे। बिलाशुबा इन्होंने गज़ल को एक नया लहजा दिया। शकीब का शेरी मजमुआ रोशनी है रोशनी इनकी नागहानी वफ़ात के 6 बरस बाद सन 1972 में लाहौर से शाया हुआ। इस मजमुआ कलाम का शुमार उर्दू अदब के चंद अहम तरीन शेरी मजमुओं में होता है। सन 2004 में लाहौर ही से इनके कलाम की कलियात भी शाया हुई। शकीब ने सिर्फ 32 बरस की उम्र पाई, मगर इन्होंने इतनी कम मोहलत में जो शायरी की वो इन्हें उर्दू गज़ल की तारीख में हमेशा जिंदा रखेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।